मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो लिया गया सोशल साइंस का परीक्षा लिया गया, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कितनी टाइट परीक्षा लिया गया। बोर्ड की तरह परीक्षा दिए हैं वो अपने प्रश्न को मिलाएंगे और कितना सही आता है और कितना रॉन्ग होता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि दास कैपिटल की इसकी रचना है इक्वल टू बोर्ड मेटल ही होता है क्वेश्चन, तो वह है आपका कार्ल मार्क्स का है। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो व्यक्ति सही लगाए होंगे वो सही टिक मारेंगे। दो नंबर बोल रहे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब नई नई मशीनें आने होने की प्रक्रिया किसमें चालू हुआ था, तो इंग्लैंड को हुआ था, क्योंकि लूटने का काम यही ना करता था। ओके, अब देखिए 3 नंबर बोल रहे कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पाटना में हुआ था। तो जैसे पाटलिपुत्र पाठ पढ़े होंगे संस्कृत में, तो वहां पर आपको पता होगा कि 10वें जो गुरु थे उनको यहाँ पर जन्म हुआ था। अब चलिए 4 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम, ओके म छूट गया, मुद्रण से शुरुआत कहाँ हुआ। मतलब विश्व में मुद्रण के मतलब छापा, ये समझिए कि छाप खाने का मतलब कि कहाँ पर हुआ था। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए 5 नंबर देखते हैं। बोल रहे कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत में बोल रहे कहाँ औरतों के ऊपर यूं समझिए 50% क्या है तो हक है, तो वह है आपके पंचायती राज संस्था में है। चलिए 6 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है। यह कथन किसका है, तो आप हमेशा याद रखिए ये जो कथन है अब्राहम लिंकन का है, जो जिसने बोले थे कि लोकतंत्र क्या है, परिभाषा दिए थे। अब चलिए अब यहाँ पे बोले कि बिहार का मतलब नगर निगम में वार्डों का न्यूनतम संख्या है। अब देखिए न्यूनतम संख्या कितनी है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये सबके लिए नंबर को काट दिया गया है। ओके, मतलब 2 नंबर को काटा गया है, 2 प्रश्न को, जो कि उसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि प्रिंट में थोड़ा गलती हो गया, तो हमें बता देते राइट आंसर की सबसे न्यूनतम 10 है और सबसे अधिकतम जो है वो आपका 75 है। ओके, अब चलिए 8 नंबर बोल रहे कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। जो पंचायत समिति होते हैं उनके प्रधान कौन होते हैं, तो याद रखिएगा उनके प्रमुख होते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न बोले कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। मताधिकार के मतलब अपने मत को देने के लिए किस वर्ष यदि हुआ था, तो याद रखिएगा 1918 में हुआ था। ओके, चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। 10वां बोले कि केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्र अधिकारों संबंधित कितनी सूचियां है। केंद्र और राज्य का बोल रहा है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमेशा याद रखिएगा 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे सी। 11 नंबर क्वेश्चन बोले कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो सूचना का माने यूं समझिए सूचना का अधिकार आंदोलन क्या, तो आपको पता है कि सरकार के हर एक कागज पर दस्तावेज पर हमारा अधिकार हो। ओके, तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से। 12 नंबर बोले कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रारंभ कहा जाता है, माना जाता है। तो याद रखिएगा जो प्रारंभ मानी जाती है वो होते हैं आपके राजनीतिक दल होते हैं। चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि किस देश में ओके बहुदलीय व्यवस्था नहीं, मतलब बहुत सारे दल नहीं, एक ही दल होते हैं, तो वह है आपका ब्रिटेन। और बाकी सब में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। अब 14 नंबर प्रश्न बोले कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। मतलब कि कौन कौन सी चीजें मतलब कि बाधा पड़ रही थी। शिक्षा तो है ही, गरीबी है ही, बेरोजगारी है ही, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोले कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमार है। ओके, तो चलिए ठीक ही है, मतलब जो अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं वो तो कुपरिमार है ही, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, अपने क्षेत्र से लगाओ नो, राष्ट्रीय नो, राष्ट्रीय एकता नो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगावाद, मतलब अलग होना। चलिए अब हम लोग में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, पहला। ओके, तो याद रखिएगा राणा प्रताप सागर तक ये का हुआ था, तो समझिए पहला ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ। चलिए 17 नंबर बोले कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो है कहाँ, तो याद रखिएगा वो है गुजरात। अब देखिए 18 नंबर बोले कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, मतलब कौन से राज्य में स्थित है, तो ये याद रखिएगा बोर्ड मेडल होता है, वो है ओडिशा। ओके, चलिए अब हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, 19वां बोले कि स्वर्णमेर चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, मतलब कौन से नगर संबंधित है। 4 गो आते, मुंबई भी आते हैं और उसके साथ साथ आपका चेन्नई भी आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न को देखते हैं। बोले कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, मतलब बिहार की शोक नदी कहा जाता है। तो याद रखिए कोसी नदी को कहा जाता है, जो नेपाल में है वो हमेशा बाढ़ लाने का काम करती है। 21वां चलिए प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि रक्त अवलोह नीति का अवलंबन किसने किया, रक्त अवलोह का। ओके, तो ये जो नारा दिया था ये बिस्मार्क ने दिए थे। आप बोल रहे कि इस
स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, मतलब कब हुआ था, जो वाफ वाला मतलब जो इंजन बना वो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब चलिए 23 में बोले कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। बोल्शेविक जो क्रांति था वो बाद में चलकर अक्टूबर भी क्रांति कहलाया। ओके, ये हुआ कब था ऐसा बोल रहा है। ओके, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, नवंबर 1917 में हुआ था। अब चलिए हम लोग 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ओके, मतलब कौन है, तो वो थे आपके पुर्तगाली थे जो कि सबसे पहले पहुंचे थे, और पुर्तगाली भारत में भी आए थे व्यापार के संबंध में ऐसा। ओके, 25वां प्रश्न बोले कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को व्यक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ओके, मतलब व्यक्स मतलब मताधिकार का मतलब सब लोग मतलब कि यूं समझिए वोट दे सकते हैं। ये 1881 में हुआ था। 26वां बोले कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है वो है किससे संबंधित, याद रखिएगा पेड़ बचाने से संबंधित है। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न बोल रहा है कि वैश्वीकरण, ओके, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं वैश्वीकरण का। ओके, तो याद रखिएगा 5 गो है। अब बोले 28वां भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप जहां पर आता है, देखिए अगर हम डिजाइन वाला बनाएंगे तो फ्राक से ही टूट जाएगा, तो वो होना चाहिए आयताकार पूरी तरह से होना चाहिए, चारों की ओर से आपका भूकंप आए तो वहां से आपका क्या करे, कवर करे। 29वां प्रश्न फिर रिपीटेशन हो गया कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ये जो हुआ था वो याद रखिएगा चीन में हुआ था। ओके, अब चलिए 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न बोल रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किस निम्नलिखित में से किसने किया। ओके, मतलब कि कौन किए थे। तो बिहार में तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किए थे। 31वां प्रश्न में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज छूट गया, विश्व। ओके, तो विश्व डाल दीजिएगा तो 15 मार्च को मनाया जाता है। जो भारत में मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, मतलब कृषि पर आधारित है ही नहीं। तो वो जो है याद रखिएगा, देखिए ये सूती वस्त्र कृषि पर ही है, चीनी कृषि पर है, जूट कृषि पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए 33वां प्रश्न में विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना कब हुई, मतलब कब हुआ था। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1995 ईस्वी में हुआ था। पीतल, सॉरी यहाँ पे पीपल लिख दिया, मतलब पीतल होना चाहिए, बनाया जाता है। क्या चीज से बनाया जाता है, तो बहुत अच्छा ठीक बताए थे, पिताजी ऐसा बताए थे, ता और क्या जी बताए थे। ओके, तो मैंने पिताजी के मतलब क्या हो जाएंगे, पी से आपका पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, यानी तांबा और जास्ता से बनाए जाते हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देख लेते हैं। 35वां प्रश्न बोले कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ओके, मतलब कब हुआ था, तो 2000 में हुआ ही था, लेकिन 9 नवंबर का हुआ था। अब चलिए 36वां प्रश्न बोले कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ओके, अब देखिए अभी फिलहाल की जो डाटा है हमको दिखा रहा है, ओके, वो जो है वो है आपका 12 दिखा रहा है। ओके, कुछ ये 2023 के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ओके, और उसके पहले का जो होंगे हो सकता है कि कुछ ज्यादा होंगे, तो हम लोग प्रेजेंट की चीजें पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ये भी सारे व्यक्तियों के मतलब कि OMR शीट से ये नंबर को काटा जा रहा है, मतलब 2 को काट दिया गया। ओके, इसलिए 52 को लगता है कि ऐसा प्रश्न दिए थे। चलिए 27वां प्रश्न बोल रहे कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, अंतरराष्ट्रीय। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय जो हुआ था इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। यस, वेरी गुड, 1929 में हुआ था, सॉरी 1929 नहीं 1919 में हुआ था। 38वां प्रश्न बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। ओके, ये बोले कि यंग यूरोप का कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यंग यूरोप कांग्रेस का स्थापना। ओके, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, मेजनी। ओके, मेजनी ने किया था, मतलब किसने किया था, यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया। 39वां प्रश्न बोले कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज, तो वो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है, ऐसा बोलता है तुर्की। ओके, कि अगर वो छींकता है तो यूरोप पूरा सर्दी खांसी आ जाता है ऐसा। ओके, कागज का आविष्कार किस देश में ने किया था। ओके, तो वो याद रखिएगा वो चीन ने किया था, लेकिन एक्चुअली में अगर इतिहास अच्छी तरह से पढ़ी जाए तो भारतीय ने किया था, चीन वाला सीख कर अपना नाम दे दिया। चलिए 41वां प्रश्न बोले कि मेजनी संबंध किस संगठन से था, मेजनी का जो संबंध था वो याद रखिए कार्बोनिक ग्रुप से था। अब 42वां बोले कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ओके, मतलब कि कौन से
व्यक्ति को समाजवाद का जनक माना जाता था, याद रखिएगा वो थे आपका कार्ल मार्क्स थे। अब चलिए, अब आपका 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ। जो लखनऊ समझौता था वो किस वर्ष पारित हुआ था, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 43 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 में हुआ था। चलिए 44वां प्रश्न बोले कि वीनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। वीनिया जो कांग्रेस का था वो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, राजतंत्र पुनः स्थापित करना था। ओके, चलिए हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं। 45वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इटली के एकीकरण के लिए मसीहा कौन था। इटली के एकीकरण, ओके, तो इटली के एकीकरण के लिए जो मसीहा था वो था मेजनी, जो कि कूटनीति के चाल चल कर इटली के एकीकरण किए। 46वां बोले कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ओके, 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, 1861 में हुआ था। अब 47वां बोले कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो वो जो किए थे वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। अब चलिए हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में याद रखिएगा जार का अर्थ आपका रूस का सम्राट होता है। 49वां प्रश्न क्वेश्चन बोले कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किए थे 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके यस ए हो जाएंगे, एम.एन. राय ने किए थे। चलिए हम लोग 50वां प्रश्न को देखते हैं। 50वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 50वां बोले कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, वो जो किए थे वो यंग। चलिए अब हम 51वां प्रश्न को देखते हैं कि चौरा चौरी कांड हुआ था, मतलब कि कब हुआ था चौरा चौरी कांड। ओके, तो 1922 में हुआ था। 52वां प्रश्न बोले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कब और किस यात्री ने शुरू किया, तो ये जो यात्री और थे ओके महात्मा गांधी थे, ये 1930 दांडी यात्रा के समय में किए थे। 53वां बोले कि संघ सरकार का उदाहरण है, मतलब कौन है संघ सरकार का, तो याद रखिएगा वो है आपका अमेरिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भारत बोलते हैं। यहाँ पर भी संघ सरकार चलती है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव सही होगा आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। अब चलिए, अब ये सब्जेक्टिव है, तो देखिए हमारे यहाँ के जितने बच्चे हैं ना, ये बस एक एक लाइन बता देंगे तो गर्दा उड़ा देंगे ये सारे प्रश्नों में। तो चलिए गर्दा वाले काम किया।